धन्य हो तुम देवी, तुम्हारी जैसी पत्नी सबको मिले, जो स्वयं तुम परमात्मा के पास में मुझे भेज रही हो। मैं तो उनसे बार बार मिलना चाहता हूँ, परंतु देवी लेकिन मैं जाऊं कैसे? बताओ, घर में कुछ खाने को नहीं, मांगता कभी किसी से हूं नहीं, इसलिए मुझे जब भी कृष्ण से मिलने का मन होता है तो आंखें बंद करता हूं और मन ही मन उनसे मिलकर मैं वापस आ जाता हूं। तो पत्नी ने सोचा बस हो गया कल्याण, अगर मन ही मन अगर मिलते रहे तो ना कभी हमारे पास धन वैभव होगा, ना कभी कुछ होगा, कभी कुछ नहीं होगा। और सुशीला जी सोचने लगे अब जब तक ये शरीर नहीं जाए तब तक कल्याण कैसे हो, तब तक कल्याण कैसे? कृष्ण को तो सब पता है, वो देख रहे हैं कितनी गरीबी है, और मेरे पति को कृष्ण देखेंगे तो पता चलेगा कि मेरे पति कितने गरीब हैं, और जैसे ही पता चल जाएगा तो वो सब कुछ मुझे दे देंगे, सब कुछ हमें दे देंगे। पत्नी ने कहा सुनिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, पत्नी कितनी भी भक्ति करे उसको पत्नी का फल नहीं मिलता, लेकिन पति अगर शरीर से जो कार्य करेगा तो उसका आधा फल पत्नी को अपने आप ही मिल जाएगा। हाँ देखिए, पति अगर मास्टर जी हो तो पत्नी मास्टरानी अपने आप ही हो जाती है। तो कुछ उपाधियां ऐसी हैं कि पति के सहारे उनको अपने आप ही मिल जाती हैं पत्नियों को। और पति अगर डॉक्टर हैं तो पत्नी डॉक्टरानी, और पति अगर पंडित जी हैं तो पंडिताएं, और पति अगर डाकिया हैं तो घर जाके लगा लेना। बोलो राधे राधे। तो सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इसलिए अगर आप शरीर से कोई कर्म करोगे तो मुझे उसका आधा फल मिलता है, तो आप अपने मित्र के पास में जाइए और उनसे धन मांगने की कामना कीजिए। तो सुदामा जी कहने लगे कि अगर केवल सिर्फ धन की कामना से भेजोगी तो देवी मैं कभी नहीं जाऊंगा कृष्ण के द्वारे, और अगर तुम ये कहोगी कि केवल तुम दर्शन करने के लिए चले जाओ तो मैं तुरंत दौड़ दौड़ के चला जाऊंगा, तुरंत दौड़ दौड़ के चले जाऊंगा। पत्नी से रहा नहीं गया और बड़ी साहस करके बोली कि यदि श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो जाएंगे तो बहुत सारा धन देंगे, और यदि कहो कि केवल दर्शन करके चले आओ तो उसके लिए मैं जा सकता हूं और मेरे जीवन का यही परम लाभ होगा। पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, चाहे जैसे मर्जी चाहिए, चाहे भगवान के दर्शन करने के लिए ही जाइए, परंतु शास्त्र कहता है अपने मित्र और अपने गुरु के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो देवी क्या दोगी, हमारे पास तो खुद खाने को नहीं है, तो हम कृष्ण के लिए क्या ले जाएंगे? वो छोटा मोटा राजा नहीं है, द्वारिका का राजा है, द्वारिका का राजा है, और तुम्हें पता नहीं है। तो सुशीला ने मन में सोचा कि अगर मैं इन्हें कुछ देकर नहीं भेजूंगी तो भगवान को पता कैसे चलेगा कि सुदामा जी के घर में कितनी गरीबी है, सुदामा जी के घर में कितनी गरीबी है। और अगर प्रभु इनसे पूछेंगे तो केवल ये एक ही बात कहेंगे कि मेरे समान संसार में सुखी कोई नहीं है, केवल एक ही बात कहेंगे कि मेरे समान संसार में सुखी कोई भी नहीं है। तो सुशीला कहने लगी कि हे स्वामी, आप जाने की तैयारी कीजिए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुशीला 5 घरों में गई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान चैल बंदे सुचान बद्वा। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई, अलग अलग प्रकार के।
और एक कमजोर से कपड़े में उसे बांध दिया और सुदामा जी को पकड़ा दिया और सुदामा जी से कहने लगे कि हे स्वामी, अगर आप जा ही रहे हो तो द्वारकाधीश से मेरी भी एक बात कह देना। तो सुदामा जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, कि केवल एक ही बात आपको कहनी है कि 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोए। कि 1 महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर तो ऐसा है कि हमें मेरे घर में तो ऐसा है कि नित्य ही एकादशी मनती रहती है, नित्य ही एकादशी मनती रहती है। और इसी बात से सुशीला ने अपनी मनस्थिति का वर्णन कर दिया और सुदामा जी चल दिए, चावल की पोटली को बगल में दबाया और बगल में देकर चल दिए। सुदामा जी की धोती फटी हुई है, हाथ में डंडा लेकर, कमर थोड़ी सी झुकी हुई है, सिर में केवल एक चोटी है और सुदामा जी चल रहे हैं। कृष्ण से मिलने की कामना है मन में, गोविंद के दिव्य दर्शन की अभिलाषा है और इसका परिणाम ये हुआ, जैसे ही चलते रहे तो सुदामा जी प्यास भूख सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए, क्योंकि परम आनंद मिलने वाला है उन्हें। भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। चलते चलते 3 महीने हो गए भगवान सुदामा जी को, 3 महीने हो गए, शरीर सूखा हुआ है। एक नदी के किनारे पहुंचे, अब नदी पार कैसे करें, तो वहीं किनारे पर ही बैठ गए। एक केवट आया, कहने लगा अरे भाई कोई चलने वाला है। सुदामा बोले हाँ हाँ भैया, हम जाएंगे तो सही, तुम पार लगा दोगे क्या, तुम पार लगा दोगे? तो सुदामा बोले, केवट बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल, पार क्यों नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही सुदामा नाव में बैठने लगे तो केवट ने पूछा कि कुछ जेब में है भी या ऐसे ही बैठ रहे हो महाराज? बोले भैया हमारे पास तो कुछ है ना, है ऐसे ही पार लगा दे तो लगा दे, नहीं तो तेरी मर्जी है, यहीं बैठे हैं हम तो, भले तू जा। तो केवट बोला कोई बात नहीं महाराज, आ जाओ बैठो। ये बोला सा ब्राह्मण पतली सी छड़ी लिए शांत बैठा है नाव में और भगवान देख करके उसको हंस रहे हैं। और सुदामा ने भोलेपन से पूछ लिया कि क्यों भैया केवट, हमें कहा बार बार देख रहे हो तू? केवट ने कहा पंडित जी बुरा नहीं मानते, एक बात पूछें, वैसे आप जा कहां रहे हो? आप जा कहां रहे हो? सुदामा जी बोले वे द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण जी महाराज है ना, ये हमारे बचपन के सखा हैं, सुबिन के दर्शन करने जा रहे हैं और वे हमारे परम मित्र भी हैं। अब केवट बोला आपके मित्र द्वारिका नाथ? रहते महाराज काय को मजाक कर रहे हो, वो कहां द्वारका के धीश और कहां तुम सूखे से ब्राह्मण। सुदामा जी बोले तू कहा जाने, तेने तो जीवन भर केवल नौका ही चलाई है भैया, और मेरो कन्हैया वस्त्र नहीं देखे, गोपाल आभूषण नहीं देखे, केवल देखे तो हमारो मन कैसो है, वो तो केवल इतना ही देखे। अब इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजल हो गए, दुनिया बदल गई, पर मेरा सुदामा नहीं बदला, क्योंकि केवट के रूप में जो आए थे वो साक्षात स्वयं कृष्ण ही थे, स्वयं साक्षात कृष्ण ही थे, जो सुदामा को उस नदी पार कराने आए थे, उस नदी को पार कराने आए थे। अब सुदामा जी नाव में बैठे हैं और केवट के रूप में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो नाव को चला रहे हैं। और सुदामा जी ने पूछा कि भैया ये बता कि तेरी द्वारका नगरी यहाँ से कितनी दूर है? द्वारका नगरी कितनी दूर है? वो बोले भैया वैसे तो बहुत दूर है, लेकिन आपके चेहरे को देखकर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं कि जैसे आपकी हालत है वह हालत में आपको 3 महीना और लग जाएंगे, जैसी आपकी हालत है। सुदामा ने कही बारे द्वारिकाधीश, चलते चलते पांव टूट गए और अभी इतना और दूर है,
अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी नाती पोता धन संपत्ति थोड़ी चाहिए, मैं तो केवल तुम्हारे दर्शन को आ रहा हूँ। पर अभी 3 महीना दूरी, तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े तो लेवे आ जाइए, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाना। हम तो यहीं बैठे हैं और माटी की डली लगा के वहीं सो गए सुदामा जी, वहीं सो गए सुदामा जी। अब भगवान ने ऐसी लीला रचाई कि उठा करके सुदामा जी को द्वारिका के नगर प्रवेश पे ही सुला दिया। अब जैसे ही आंख खुली तो देखा बड़े बड़े प्रसाद, भव्य महल, सुवर्ण मंडित दरवाजे। जैसे सुदामा जी ने द्वारिका में प्रवेश किया, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सब के मुंह से सुनाई दे रहा है। और सुदामा ने देखा ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। बड़े बड़े प्रसाद दिख रहे हैं सुदामा जी को। ढूंढते ढूंढते द्वारिका पर आ गए और कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए, वो भी बड़े विनम्र हैं। देखिए जो वास्तव में बड़े होते हैं ना हमारे घर में, चाहे कोई भी हो, वो जिस वृक्ष पे फल लगता है वो वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है, और जो वृक्ष सूख जाता है ना वो हमेशा तना हुआ रहता है। भगवान इसलिए कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। अगर तूने एक कदम बढ़ाया है तो मैं तेरे तरफ 60 कदम बढ़ाऊंगा, और जो तू कर रहे काट तो मैं लोहे की लाठ। अगर तू अकड़ के खड़ा हुआ है तो मैं भी तेरे लिए लोहे की लाठ बनाऊंगा, लोहे की लाठी बना के रहूंगा। ये भगवान का नियम है। इसलिए हमें जितना हो सके हमें परमात्मा की तरफ ही चलना चाहिए, संसार की तरफ नहीं भागना चाहिए। संसार की तरफ जितना भागोगे उतने ही दुखी रहोगे, और जितना परमात्मा की तरफ भागोगे उतने ही सुखी रहोगे। अगर मैं एक भावार्थ इसका ये भी कहूं कि सुदामा द्वारिकापुरी पहुंचे, सुदामा द्वारिकापुरी पहुंचे लेकिन भगवान से मिले, परंतु भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन उनके पीछे से भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। तो यह है भगवान की कृपा भक्त पे। इसलिए हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं और परमात्मा हमें तुरंत फल दे दे, तुरंत फल दे दे। इसके लिए हमें कभी सोचना ही नहीं चाहिए। मंदिर में गए हाथ जोड़ के प्रभु कल मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, किया तुमने कुछ है नहीं और तुम भगवान से ये मांग रहे हो कि प्रभु मेरे ये काम बन जाए। भाई जब कर्म करोगे तभी तो परमात्मा फल देगा। तो सुदामा जी को मिला वो जो जीवन का परित्याग था उनका, जो उन्होंने त्याग किया था, उसी के रूप में तो भगवान ने सुदामा को वैभव दिया, नहीं तो उन्हें कैसे मिलता। तो ये सदैव हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर परमात्मा की कृपा पानी है, परमात्मा का अगर होना है तो अपने चिंतन को बढ़ा दो, चिंता को मत बढ़ाओ। जितनी चिंता करोगे उतने ही गर्त में गिरते जाओगे, और जितना परमात्मा का चिंतन करोगे उतने ही उस चिंता से दूर होते चले जाओगे। सब कुछ छोड़ करके उस परमात्मा की शरणागति हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। बोलो राधे राधे। देखो मैं यहाँ कथा में बैठा हूँ, मुझे पता है कौन कथा, मैं तुमसे ऊपर मंच में बैठा हूँ और मुझे पता है कौन कथा सुन रहा है कौन नहीं सुनता है। ठीक है, मेरी सब पे नजर रहती है पीछे तक, कौन श्रद्धा भाव से कथा सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, कौन बातें कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो मैं सब देखता हूँ। ये नहीं कि भाई पंडित जी को, अगर पंडित जी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पंडित जी को पता नहीं चलेगा कौन बातें कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सब पता चलेगा क्योंकि तुमसे ऊंचे मंच में बैठा हूँ। बोलो राधे राधे। तो सुदामा जी चलते चलते द्वारिका के दरवाजे पर आ गए और द्वारपालों ने रोका। जय विजय खड़े हैं द्वारपाल पे। सुदामा ने कहा भैया जय श्री कृष्णा। द्वारपाल बोले जय श्री कृष्णा। सुदामा पूछने लगे ये कौन सी नगरी है भैया? जी हमारे ये कृष्णचंद्र महाराज जी की द्वारिकापुरी है। अच्छा, ओहो, तब तो ये वही द्वारिकापुरी है जहाँ मेरे मित्र कृष्ण रहे। भगवान के दरबारों ने उस ब्राह्मण का उपहास नहीं किया, क्योंकि सज्जनों जिस ब्राह्मण के पैर में जूते नहीं। एक और बात बता, हमारी भी चरण पादुकाएं कोई उठा के ले गया। बोलो राधे राधे। नीचे पड़ा हुआ है, आप बोल दिए तो मिल गई।
चलो ये भगवान की कृपा है जो मिल गई। बोल बंसी वाले की। तो कल हमें चप्पल नहीं मिली और हमें नंगे पैर ही प्रस्थान करना पड़ा। तो हमने भी ये भगवान की मर्जी समझी कि कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। गुणगान तो प्रभु का कर रहे हैं, जो उसकी इच्छा होगी वही करेंगे। तो हम भी ज्यादा नहीं सोचते हैं। ऐसा देखो, मेरा मकसद किसी को कष्ट देना नहीं है जीवन में। मेरा मकसद केवल इतना है कि सब प्रसन्न रहें। संसार में प्रभु ने जितने भी प्राणियों को बनाया है वो सभी प्रसन्न रहें और एक दूसरे को कभी कोई कष्ट न दे। ईर्ष्या कभी किसी से ना करे, प्रेम सबसे करो। हम अगर प्रेम के अधीन रहेंगे, हम दूसरे को प्रेम देंगे, सम्मान देंगे, तो हमें भी उससे प्रेम भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। और हम किसी से नफरत करेंगे, किसी के प्रति बुरे अपशब्द कहेंगे, तो वो भी हमें अपशब्द कहने का अधिकारी है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है दूसरे को अपशब्द कहने का। सुदामा जी द्वार पर पहुंचे। ओहो, तो मेरे मित्र कृष्ण की नगरी है, जिसके पैरों में जूते नहीं हैं। उसने मित्र श्री कृष्ण तो द्वारिका के जो द्वारपाल हैं जय विजय, दोनों सुदामा के चरणों में गिर पड़े और उनके नेत्र भर आए। बोले, महाराज, हमारे प्रभु के मित्र आप जैसे ही होते हैं। मेरे प्रभु तो करुणा के सागर हैं। सुदामा ने कहा, सुनो, आप ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। मैं कुछ मांगने आया हूँ, मुझे तो केवल अपने कृष्ण के दर्शन करने हैं। जैसे ही मैं उसकी झलक देख लूंगा तो मैं, आप भले उनको यहाँ बुला लो तो मैं उनको देख के यहीं से यहीं वापस लौट जाऊंगा। मेरे मन में मांगने की उनसे कोई कामना नहीं है। मेरे मन में उनसे मांगने की कोई कामना नहीं है। बस मैं केवल उनके दर्शन करना चाहता हूँ। द्वारपालों ने उनको प्रणाम करते हुआ एक बात कहें आपसे पंडित जी, हमारे यहाँ संत महात्मा को आने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने हमें आदेश दे रखा है कि मेरे द्वारे पर जब भी संत महात्मा आए तो उन्हें बिल्कुल भी मत रोकना। प्रभु ने हमें यह आदेश दे रखा है, परंतु अभी उनका बाल भोग पाने का समय है और उसके बाद में वो शयन करते हैं। मैं जाकर देखता हूँ कहीं प्रभु शयन कक्ष में नहीं चले गए। अगर वो शयन कक्ष में नहीं गए होंगे तो मैं जाकर आपका उनको संदेश सुनाऊंगा, आपका संदेश उनको जाकर सुनाऊंगा। अब जैसे ही जय विजय सुदामा जी से कहा कि आप थोड़ी सी देर विराजिए, मैं प्रभु के पास जाता हूँ। जैसे ही वो शयन कक्ष में नहीं पधारे तो वहां जाकर देखा कि हे प्रभु, आपको एक समाचार सुनाना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा कि कहो। जय विजय ने जाकर द्वारिकाधीश से प्रार्थना की और भगवान ने कहा, बोलो क्या बात है। जय विजय बोले, आपके विश्राम में व्यवधान डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रभु तो साक्षात आप करुणा के सागर हैं, परंतु जय विजय को भी अभिमान है कि हम द्वारिकाधीश के द्वारपाल हैं। भगवान बोले, हाँ हाँ बोलो क्या बात है, कि मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो कन्हैया ने कहा, बोलो। शीस पगान तक जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपान हकी हो श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुधामा। इसको थोड़ा सा भाव विभोर होकर कहेंगे, परंतु पहले सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की झांकी का दर्शन करेंगे। बुलाओ।